हम सबकी ना कुछ हॉबीज होती है। बेसिकली क्या करना हमें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो सबका होगा। आप भी कुछ पसंद करते होंगे, कुछ मैं करता हूँ। तो मैं अपना बताता हूँ आपको। मुझे ना पढ़ाना बहुत पसंद है, इतना कि मुझे ना टीचिंग के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अगर मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने के बाद ना ऐसा नहीं है कि मैं और बीमार हो जाऊंगा, मैं और ठीक फील करता हूँ। जब मेरी सर्जरी हुई थी ना, थर्ड डे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड डे से, राइट माई वर्ड्स, थर्ड डे से। बट कई बार क्या होता है ना कि आप क्या चाहते हो, क्या आपको पसंद है, वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, क्या जरूरी है। हम पढ़ाकर क्या करेंगे? अगर करप्शन से, भ्रष्टाचार से कोई एक बंदा बाहर से सीधा एंट्री कर लेता है डिपार्टमेंट में, तो ये पढ़ाना किस काम का? किसी काम का नहीं है। क्या फायदा ऐसे एग्जाम की तैयारी करवा के या ऐसे एग्जाम पढ़कर जिसमें ना आपको क्वेश्चंस बनाना तक ना आता हो, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और चार ऑप्शन में वो मछली को उड़ाने लग जाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि अति हो जाती है हर चीज की, और अति जो है ना वो खराब होती है। चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, दोनों ही बेकार है। कोई अगर अच्छी आदत है, बहुत अच्छी है, तो आप कर्ण बन जाओगे और अपना कवच उतार के दे दोगे। क्या वो अच्छी चीज है? नहीं। क्या वो अच्छी चीज है? बिल्कुल नहीं। कई बार नेगेटिव में आप इतना घुस जाते हो कि आप दुर्योधन बन जाते हो। क्या वो सही है? वो भी नहीं, जबकि दोनों को लगता है कि वो दोनों सही है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। एसएससी ने ना अब अति कर दिया है, और बहुत जरूरी है कि अब ना हम आवाज उठाएं। क्योंकि अगर हम आवाज ना उठाएं सही समय पे ना, तो आने वाली पीढ़ियां ना हमें बुजदिल कहेंगी। एक चीज ध्यान रखना, कल आप में से बहुत लोग आओगे, बहुत लोग नहीं आओगे। जो जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आए। वो जरूर आए इसलिए क्योंकि ये लड़ाई ना केवल मेरी नहीं है, या ये केवल तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ये हमारी लड़ाई है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है कि हम उनको एक बढ़िया सा एग्जामिनेशन सिस्टम तो भेंट दे ही सकते हैं ना, ताकि वो पढ़ाई करे और नौकरी ले ले। हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम स्टूडेंट है, हमें पढ़ना आता है, हमें पढ़ाना आता है। मैं टीचर ऐसा पढ़ा सकता हूं। तुम्हें पेपर टफ बनाना है, बनाओ। मैं पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ोगे। अगर तुमसे टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तैयारी छोड़ दो। मैं टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन क्या ये मेरा काम है क्वेश्चन सेट करना? क्वेश्चन का सही होना मेरा काम है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये काम है एसएससी का। आपने एक ऐसा वेंडर दे दिया, आपने अपनी सारी फैसिलिटी एक ऐसे वेंडर को दे दिया जिसको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना आता है, जो हाईली करप्ट है, जो ब्लैक लिस्ट रह चुका है। ठीक है, अब बोलोगे सर ब्लैक लिस्टेड था तो मिला कैसे? अरे ब्लैक लिस्ट थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आपको तो पता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने उसको वेंडर दे दिया। और अब हम वेंडर चेंज करवा के रहेंगे। हमें नहीं चाहिए एडिक्विटी। क्या हमें टीसीएस चाहिए ना? आपको जो देना है दो। हम नहीं बोलेंगे कि हमें ये दो। हम क्यों बोलेंगे यार? ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये आपका काम है। आप डिसाइड करो कि कौन एग्जाम लेगा, कौन एग्जाम देगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सस्ता सामान होता है ना, वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। हर रोज रात में आप बाजार में जाओगे ना 11 साढ़े 11 बजे, तो सब्जियां बहुत सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बचा हुआ सब्जी होता है, या फिर यूं कह लो खराब हो चुका होता है। तो क्या आप वो खरीद के आते हो? नहीं ना, आप 8-9 बजे जाते हो शाम में और वो खरीद के लाते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी सब्जियां चाहिए होती है। तो ये सस्ते के चक्कर में क्यों पड़े हो यार? आपने देखा कि एक चीज सस्ता मिल रहा है और आपने उसको चेप दिया। कल सुबह 9 बजे, 24 अगस्त सुबह 9 बजे, हम सभी टीचर्स और स्टूडेंट, मैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी टीम जब मैं बोलता हूं तो टेक्स्ट बुक की पूरी टीम के साथ रामलीला मैदान आ रहा हूं। और मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। जो भी लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा आओ। वहां सारी फैसिलिटीज है इस बार। पिछली बार हम लोग पीछे हट गए थे, हटना पड़ा था, हमें परमिशन नहीं मिला। ओके, और हम संविधान को मानते हैं, हम देश के कानून को मानते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए हमने कोई हुड़दंगी नहीं दिखाई और हम पीछे हट गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम जब तक अपनी मांगों को पूरी नहीं करवाएंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। मैं आ रहा हूं कल अपनी टीम के साथ,
और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगा कि इफ यू कैन कम, प्लीज कम, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। हमें जरूरत है आपकी। मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक आदमी से क्या ही होगा। अरे इंडिया स्टार्ट विद आई, ध्यान रखना, इंडिया ना आई से स्टार्ट होता है, और वहां आई का मतलब मैं हूं, मैं, आई एम द चेंज, मैं लाऊंगा चेंज। अगर आप तैयार हो तो कल सुबह 9 बजे आप मुझे रामलीला मैदान पे मिलोगे। 9 बजे मतलब 9 बजे, लेट नहीं आना है, अपनी मर्जी से आ रहे हो। एक और चीज, आप में से बहुत लोग नहीं आ पाओगे। पिछली बार ना जो हमारा प्रोटेस्ट था वो कई गुट में बट गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम आपका है, ये काम आपका है। आप लड़ोगे नहीं आपस में, आप लड़ोगे तो टीचर्स तो कमजोर हो ही जाएंगे ना, हमें ताकत ही आपसे मिलती है। तो यूनाइट रहना है, पहली चीज। मैंने पहले भी बोला था, आगे भी बोलूंगा। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे जो दूर दूर रहते हैं। गाली गलौज नहीं करना कमेंट में कि तू आ क्यों नहीं रहा, तू ये नहीं, घर में बैठ के ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी चीजों से दूर रहना है, अपने आप को परहेज करना है। तीसरा, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे, बहुत सिंपल है, नहीं आ पाएंगे। बट मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पर भी हो, जहां पे भी, जिस भी स्टेट में हो, वहां से आप वीडियो बनाओ, वहां से आप अपने मैसेज लगातार वीडियो के थ्रू बच्चों तक पहुंचाओ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, लड़ना है तो आगे से लड़ो, अगर आगे से नहीं लड़ सकते तो पीछे हो जाओ, भीड़ के साथ रहो। अगर भीड़ का पार्ट भी नहीं बन सकते, एटलीस्ट घर पे बैठ के सोशल साइट से सपोर्ट करो। वो भी नहीं होता तो आंदोलन के खिलाफ नहीं बोलना है। बहुत लोग आंदोलन के खिलाफ बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोटेस्ट मेरा या तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका प्रोटेस्ट है। एज अ स्टूडेंट मुझे पता है क्या दुख होता है जब एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं इसका भोगी रह चुका हूं, 17 में, 14 में, 15 में, 16 में, लगातार करप्शन झेल चुका हूं मैं। तो आई नो कि कितना मुश्किल रहता है अपने एक सपने को पाना, एक ड्रीम जॉब को पाना। लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप आओगे। जो टीचर्स नहीं आ रहे हैं, मैं फिर से बच्चों को खास तौर पर बोलूंगा, मेरे भी पांव में सर्जरी है। 12 सितंबर को मेरा लेफ्ट लेग का सर्जरी है, राइट का हो चुका है। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर लंबा चले तो मैं शायद नहीं रहूंगा खड़ा, क्योंकि डॉक्टर मुझे परमिट नहीं करेगा। लास्ट टाइम गया था मैं, तो आपने फोटो देखी होगी मेरी, भगदड़ में सबसे पहले मैं ही गिरा था। ओके, तो हमारे, चलो मैं तो, मेरी तो फिर भी मजबूरी है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी मजबूरी रही हुई कुछ ना कुछ। ओके, तो उन्हें उनका काम करने देना। कल के बाद ऐसा नहीं है कि जो टीचर नहीं आएंगे वो पढ़ाएंगे नहीं, वो पढ़ाएंगे आराम से। तो उनके कमेंट सेक्शन में जाके ना गालियां मत देना, ठीक है? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टूडेंट बने रहना, अच्छे स्टूडेंट बने रहना। और उन सभी टीचर से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो वीडियो लगातार बनाए रखना। आप एक चीज कर सकते हो कि आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है फुल सपोर्ट, वी आर विद यू सर, वी आर यूनाइटेड, ये कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो थैंक यू सो मच। कल मिलता हूं मैं आप लोगों से सुबह 9 बजे।